तो चलिए संजीव जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजीव श्रीवास्तव जी, सर ये मुलाकात की तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, इन तस्वीरों के बाद क्या लग रहा है? जिस तरीके का शी जिनपिंग का फेशियल एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन से क्या लग रहा है? देखिए पूजा जी, ये बड़े ही सकारात्मक और अच्छे विजुअल्स हैं जो कि आप दिखा रहे हैं। और ये भारत और चाइना के संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है, प्रोवाइडेड कि चाइना अपनी कही गई बातों पर अमल करके दिखाए। ये जो सहमति बनी है ये एक लंबे अंतराल के बाद बनी है और भारत ने डे वन से ये चाइना को कहा था, चाहे वो हमारी कमांडर लेवल की टॉक्स रही हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय स्तर की टॉक्स रही हो, कि ये जो नया भारत है वो तब तक चाइना के साथ अपने संबंधों को सामान्य नहीं करेगा जब तक कि चाइना अप्रैल 2020 का जो स्टेटस को है उसको बहाल नहीं कर। और अब चाइना ने हालांकि 4 ऐसे क्षेत्र थे कि जहां पर ये जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई थी, पहले गलवान वैली, पैगोंग त्सो और गोग्रा हॉट स्प्रिंग, लेकिन जो डेप्टोंग और डेमचौक के विषय थे वो अभी भी चाइना ने उसको रिजॉल्व नहीं किया था। और चाइना एक लंबे अंतराल के बाद इस सहमति के लिए वो पे आया है और ये जाहिर है कि भारत की कूटनीति की, भारत की रक्षा नीति की एक बहुत बड़ी सफलता है। देखिए आज का ये जो नया भारत है ये चाइना के साथ आंख में आंख डाल करके बात करता है। ये जो नया भारत है चाइना के साथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ बात करता है, क्योंकि आज का जो ये नया भारत है वो चाइना के मूल चरित्र को समझता है कि चाइना के जो थिंकिंग में अनेक तरीके की ऐसे सोच है कि जिसमें कि वो विस्तारवादी दिखाई देता है, आधिपत्यवादी है, अवसरवादी है, उपनिवेशवादी है, डिसेप्शन यानी धोखा देना भी उसकी रणनीतिक थिंकिंग का पार्ट रहा है। तो चाइना के साथ आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही सफलतापूर्वक डील कर सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि चाइना के जो वर्तमान वहाँ के जो कम्युनिस्ट शासक हैं उनका जो चरित्र है उसके साथ उसको ध्यान में रखते हुए हमें पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ ही बात करनी होगी। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ यदि हम चाइना के साथ डील करते हैं तो हम चाइना के साथ निगोशिएशंस करने में सफलता हमें मिलेगी, ये मेरा हमेशा से विश्वास रहा है। और आज का ये जो नया भारत है उसने चाइना के साथ बातचीत करने से देखिए हम कभी पीछे नहीं हटे। 21 दौर की कमांडर लेवल्स की बातचीत करते रहे और विदेश मंत्रालय स्तर की बातचीत होती रही और आगे भी बातचीत जारी रहेगी। और एक बात मैं और भी अंडरलाइन मैं बताना चाहता हूं, जो फैक्टर कि चाइना में भले से ही कम्युनिस्ट जो शासक हैं उनका जो चरित्र